आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में PTI ने मैदान मार लिया। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला में PTI 34 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, पीपल्स पार्टी ने 23 नशिस्तें हासिल कर लीं। नून लीग 9 नशिस्तों पर कामयाब हुई। आज़ाद उम्मीदवार 4 नशिस्तों पर कामयाब हुए, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 4 नशिस्तें हासिल कर पाई। मुख्तलिफ इलाकों में PTI कारकुनान का जश्न। बेहतरीन ऑप्शन असेंबलियों की तहलील है, इमरान खान का जहन इसी तरफ है। रावलपिंडी इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के सीनियर वज़ीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने इमरान खान के फैसले पर कहा आमीन। शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू, कहा PTI के असेंबलियों से निकलने के बाद 567 नशिस्तें खाली हो जाएंगी। सूबाई असेंबलियों से इस्तीफ़ों का फैसला बुध या जुमेरात तक हो जाएगा। फवाद चौधरी का ऐलान, कहा कि पाकिस्तान में 64% नशिस्तों पर इलेक्शन कराने होंगे। ये इलेक्शन में नहीं जाएंगे, इन्हें घसीट कर इलेक्शन में लाएंगे। सूबाई असेंबलियों में तहरीक अदम एतमाद अभी आ जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफ़ों का आगाज़। सूबाई असेंबली के हल्का PK4 सवात से अजीज़ुल्लाह गिरा ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आला महमूद खान को इरसाल कर दिया। कहा, मेरे नज़दीक कुर्सी या इक़्तिदार की कोई हैसियत नहीं। इमरान खान के हुक्म की तकमील के लिए तहरीरी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। सीट मेरे पास तहरीक इंसाफ की अमानत है। इस्तीफ़े जेब में पड़े हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी की बोल से गुफ्तगू, कहा इमरान खान जैसे ही हुक्म देंगे इस्तीफ़ा देने में एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं करेंगे। कप्तान पिछले 9 माह से नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहा है। मुल्क डूब रहा है, मईशत तबाह हो रही है। हुकूमत ये इमरान खान की अपनी हुकूमत है और ये अमानत है हमारे पास। जब इमरान खान साहब कहेंगे असम्बली तोड़ने का, मैं आधा मिनट भी देर नहीं करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और शहबाज शरीफ क्या समझता है कि 27 किलोमीटर की हुकूमत लिए फिरता है, ये 27 घंटे भी नहीं चल सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का बड़ा ऐलान, इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं सूबे की हुकूमत इमरान खान की अमानत है, जब वो कहेंगे तो असेंबलियाँ तहलील करने में 1 मिनट की देर नहीं होगी। कहना था कि हम वज़ादार लोग हैं, जिसके साथ चलते हैं उसका साथ नहीं छोड़ते। सीनियर सियासतदान सेनेटर आज़म सवाती दोबारा गिरफ्तार, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। तफ्तीशी अफसर आज़म सवाती का तिब्बी मुआयना कराएं। बाबर अवान ने दलाइल में कहा कि ट्वीट्स FIR में लगाई गई दफात पर पूरा नहीं उतरती। मीडिया गुफ्तगू में बोले कि आज़म सवाती पर जिस्मानी और दिमागी तशद्दुद के असरात बरकरार हैं, उनकी जान को ख़तरा है। ये कानून की हुक्मरानी नहीं, कानून का मजाक और कत्ल है। कराची समेत इनके कई शहरों में आज़म सवाती की गिरफ्तारी के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। आज़म सवाती की गिरफ्तारी पर सदमे में हूँ, इमरान खान का ट्वीट। लिखा कि कोई कैसे आज़म सवाती और उनके ख़ानदान को पहुँचाई जाने वाली तकलीफ नहीं समझ सकता। हैरत है कि हम तेज़ी से जमहूरी नहीं पछताई रियासत की तरफ जा रहे हैं। रियासती फाशिज़म के खिलाफ सबको आवाज़ बुलंद करना होगी। उम्मीद है आज़म सवाती पर जिस तरह पहले तशद्दुद हुआ अब वैसा नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी का गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। असद उमर ने ट्वीट में लिखा कि सवाती एक उसूल के लिए लड़ रहे हैं, सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए। फवाद चौधरी बोले कि जिस वक्त गिरफ्तारी हुई एन उसी वक्त कोयटा पुलिस सवाती के खिलाफ एक और FIR दर्ज कर रही थी। शेख रशीद ने कहा कि सवाती की गिरफ्तारी हुकूमत की साजिश है। आज़म सवाती की गिरफ्तारी, सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने नोटिस ले लिया। DG FIA को गिरफ्तारी के हवाले से तफसीलात के लिए तलब कर लिया। कहा कि आगाह किया जाए, आज़म सवाती की गिरफ्तारी के लिए कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से कि आप कमीशन बनाए और कातिलों को पकड़े। अरशद शरीफ शहीद का लैपटॉप मुराद शहीद के पास है। अरशद शरीफ शहीद का न मोबाइल मिलेगा न लैपटॉप मिलेगा। अरशद शरीफ शहीद का वीज़ा ख़त्म नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करें। PTI रहनुमा मुराद सईद की अपील। कहा, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की 1 माह की तहकीकात में सिर्फ ये निकला कि लैपटॉप मेरे पास है,
कौम को हकाइक बताए जाएं। शहीद का वीज़ा ख़त्म नहीं हुआ था, राना सनाउल्लाह ने झूठ बोला। मुराद सईद ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से फिर 10 अहम सवाल पूछ लिए। बोल न्यूज़ हकीकी आज़ादी मार्च की मैराथन ट्रांसमिशन में एक बार फिर बाजी ले गया। तहरीक इंसाफ ने भी तस्दीक कर दी। पीटीआई की टीवी चैनल्स की यूट्यूब की फहरिस्त जारी। बोल को 25,92,000 व्यूज़ मिले। बोल न्यूज़ ने हकीकी आज़ादी मार्च की पल पल की खुसूसी कवरेज की। बोल का सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी टीम मैदान अमल में मसरूफ़ रही। मुल्क भर में बोल का बोलबाला। बोल और शुएब शेख ने मुश्किलात का सामना किया। समी इब्राहिम, इमरान रियाज खान और अरशद शरीफ डटे रहे। फवाद चौधरी ने कहा कि बोल ने जिस तरह काम किया वो सबके सामने है। हकीकी सहाफत का लंबरदार बोल न्यूज़, साइफर से हकीकी आज़ादी मार्च तक बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया। आवाम को हक और सच दिखाया। बड़े बड़े चैलेंजेस आए, कठिन मुश्किलात का सामना किया, लेकिन बोल कभी झुका नहीं, कभी बिका नहीं। बोल डटा रहा, बोल खड़ा रहा। बोल आवाम की दुआओं का तलबकार। मिफ्ता इस्माइल की शहबाज सरकार की मुआशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा कि मुल्क दिवालियापन के करीब है। अगर यही सूरत हाल रही तो हमें पीटीआई पर तनकीद का कोई हक नहीं। फवाद चौधरी ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि साबिक वज़ीर ख़जाना ने भी एतराफ़ कर लिया कि दिवालिया के करीब हैं। 7 माह के दौरान दूसरी बार डिफ़ॉल्ट के करीब हैं। मुज़म्मिल असलम बोले, मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग की 5 साल कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मोटरवे M2 ठोकर बाईपास से बाबू साबू तक धुंध के बायस बंद। ड्राइवर लाइट्स का इस्तेमाल करें। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मोटरवे पुलिस का शहरियों को इंतबाह। फीफा वर्ल्ड कप में आज 4 मैचेस खेले जाएंगे। कैमरून का मुकाबला सर्बिया, जनूबी कोरिया घाना, ब्राज़ील का स्विट्ज़रलैंड और चौथे मैच में पुर्तगाल का यूरुग्वे से मुकाबला होगा। और फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जोश खरोश के साथ जारी। ग्रुप ई के मैच में कोस्टारिका ने जापान को और ग्रुप एफ के पहले मैच में मराकश ने दुनिया की दूसरी बेहतरीन टीम बेल्जियम को 2-0 से हरा दिया। ग्रुप एफ के ही दूसरे मैच में क्रोएशिया ने कनाडा को 4-1 से शिकस्त से 2-4 किया। बेल्जियम के खिलाफ शानदार फतह के बाद मराकशी खिलाड़ी ग्राउंड में सजदा रेज हो गए। जर्मनी और स्पेन का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।